प्राइम मिनिस्टर का एक सक्सेसफुल दौरा कंप्लीट हुआ और उस दौरे में हुआ क्या, ये दौरा किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, साथ में इतना सक्सेसफुल क्यों कहा जा रहा है इसको। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बात कर रहे थे और जिस तरीके से वो दिया गया, सारा रिसेप्शन दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, पूरा एक एक बड़ी चीज थी। बीच में कहीं अटकलें बन रही थी कि प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, इसका मतलब रिश्ते खराब हो गए, ये हो गया। रिश्ते खराब नहीं हुए बॉस, रिश्ते भी नहीं खराब हुए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये बताने के लिए। और पहले ही साल में, सॉरी माफी चाहूंगा, पहले ही महीने में, अभी ट्रंप का आए हुए दिन कितने हुए, 20 दिन भी पूरे नहीं हुए, तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के दूसरे लीडर हैं, इससे पहले नेतन्याहू की मीटिंग थी। इसमें क्या इसकी खूबी थी और कितना बढ़िया ये ट्रिप रहा, इस पे बात करेंगे संजीव मीडिया जी। संजीव सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। संजीव सर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं और पूरी पैनी नजर होती है इनकी पूरे सिनेरियो पे। सर कैसे, आप क्या बोलेंगे, मतलब कैसा रहा ये ट्रिप, सक्सेस, फेलियर, या ठीक है फाइन? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार रोहित जी। देखिए, यूएसए में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्रिप ये बहुत अहम ट्रिप था, इस हिसाब से कि जितने भी डिसीजन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं यूएसए में, उसमें इंडिया का रोल बहुत अहम है। और वो पहले ही महीने के अंदर वर्ल्ड के कुछ ऐसे लीडर्स मिल रहे हैं जिससे वो जो अपना जो काम है उसको एक बहुत तेजी से उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे वो। तो उसमें जो मोदी जी हैं वो चौथे ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने उनसे जाके मुलाकात करी। मगर मोदी जी के जाने से पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, हमारे डिफेंस अटैची जो थे, जितने भी थे, या और भी जो बैक चैनल डिप्लोमेसी को हैंडल करते हैं, वो लोग ऑलरेडी यूएसए में पहले ही उनके ट्रिप्स हो चुके थे। उन्होंने जाके ऑलरेडी वहां पे बैक चैनल पे जाके बहुत सारा काम ऑलरेडी उनके साथ मिलकर कर लिया था। तो उस पूरे काम को एक अमली जामा पहनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए थे। तो उनका जैसे ही पहुंचे वहां पे उनको एक रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। और वो जितने भी स्टेट हेड्स, जो टॉप ऑफिशियल्स थे वहां पे, आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, तुलसी गबार्ड हो, एलोन मस्क हो, विवेक रामास्वामी हो, अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन सबसे उनकी मुलाकात हुई। बड़ी हाई लेवल उनकी बिजनेस मीटिंग्स हुई और पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुई, बैक चैनल मीटिंग्स हुई। तो मतलब ये कुछ जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में, व्हाइट हाउस में जो पूरा जो प्रोग्राम था, वो लगभग 4-5 घंटे नॉन स्टॉप चलता रहा। और उन एक एक चीज में बहुत बारीकी से उन्होंने काफी सारे पैक्स करे, और ऐसे पैक्स करे जिसका आने वाले समय पे इंडिया को तो फायदा होगा ही होगा, और यूएसए को भी इंडिया की हेल्प से इंडिया की मार्केट भी मिलेगी, इंडिया को भी यूएसए की हेल्प से यूएसए की मार्केट भी मिलेगी। अभी तक तो रोहित जी ये बात बोली जा रही थी कि ये टैरिफ की बात कर रहे हैं, जिस कंट्री पे टैरिफ लगा देंगे वो कंट्री बर्बाद हो जाएगी। इंडिया पे किसी भी किस्म का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लगाया, उसकी बात जरूर करी है। मगर इंडिया के साथ बैठ के अगले 7-8 महीने में एक ट्रेड के ऊपर पूरी बातचीत होगी, और आपस के नेगोशिएशन के बेस पे एक ट्रेड पैक्ट बनाया जाएगा। इंडिया पे की कोई भी चीज थोपी नहीं जा रही इस वक्त। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को मानते हैं कि बहुत टफ नेगोशिएटर है और एक उनके अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने एक नरेंद्र मोदी जी के साथ कई सारे पैक्ट तो वैसे ही कर लिए हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने भी उन पैक्ट्स को उनकी सराहना करी है, उनको वेलकम करा है। अब किस टाइप के पैक्ट्स हुए? सबसे पहले तो पैक्ट हुआ है कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करा जाए, तो उसके बारे में वहां पे बातचीत काफी सारी हुई है। फिर इंडिया यूएस जो एक कंपैक्ट करके एक फोरम बनाया गया है, जो 21st सेंचुरी में इंडिया और यूएस रिलेशनशिप को एनहांस करेगा, और साथ ही साथ जो ट्रेड है इंडिया और यूएसए के बीच में, वो 2030 तक डेवलप होगी, 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का आपस में उनका पैक्ट हुआ है। और कई सारे मल्टी सेक्टर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हुई है, जो कि अनाउंस हुए हैं, और आने वाले दिनों पे उन पे काम होना शुरू हो जाएगा। 2025 से 2035 का 10 साल का एक पैक्ट हुआ है, जो कि डिफेंस कोऑपरेशन एंड मिलिट्री पार्टनरशिप हुई है। इसके तहत एक स्ट्रीमलाइन करा जाएगा कि जितने भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट या टेक्नोलॉजीज इंडिया को अमेरिका से मिलनी है, उसके अंदर किसी की भी किस्म की कोई तकलीफ ना आए। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस टाइप की होगी जो कि यहाँ पे ट्रांसफर होगी, वो सामान यहाँ पे डिफेंस का यहीं पे बनता हुआ हमें आने वाले दिनों में नजर आएगा। फिर
एडवांस टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेशन भी हुई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आपस में पार्टनर कई सारे पैक्ट हुए हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ है वो है कि अनाउंसमेंट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी एंड इनोवेशन के अंदर काफी सारा एक बड़ा पैक्ट हुआ है, जिसमें जो भी डिजिटल सिक्योरिटी है उसको उसमें जिस तरह के उनको सॉफ्टवेयर लाने हैं या इनोवेशंस लानी है, वो इंडिया के लोगों के साथ मिलकर इंडिया के जो टेक्निकल एजुकेटेड जो लोग हैं उनके साथ मिलकर या कंपनीज के इतनी सारी उनके साथ मिलकर वो काम करके उसको अमली जामा बनाएंगे। फिर एनर्जी सेक्टर के अंदर और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन के अंदर भी काफी सारे पैक्ट हुए हैं, जिसमें आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा कि यूएस जो डिजाइन से न्यूक्लियर रिएक्टर्स बने हुए हैं वो इंडिया में बनते हुए नजर आएंगे। और लगभग जो एनर्जी नीड्स को इंक्रीज करने के लिए $25 बिलियन की ट्रेड या इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आते हुए आने वाले सालों में आती हुई नजर आ रही है। एजुकेशन, इमिग्रेशन, इन्फोर्समेंट लॉ के अंदर भी पैक्ट्स हुए हैं, और इसमें कई सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज मिलकर कोलैबोरेशन में यहाँ पे कई सारे कोर्सेज चलाएंगे, या इंडिया या 100% अमेरिका की इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस यहाँ पे इंडिया में कई जगह खुलते हुए नजर आएंगे। स्किल डेवलपमेंट पे बात हुई है, इमिग्रेशन पे भी बात हुई है कि जो लोग इलीगली पहुंचे हैं वहां पे उन लोगों को अगर अमेरिकन गवर्नमेंट उनके बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रूव करके दे सकती है कि ये इलीगल तरीके से आए हैं, वो इंडियन सिटीजन ही हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें उनको वापस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। हाँ, दूसरी तरफ इंडिया ने ये भी कहा है कि अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए अमेरिका को कभी भी कोई फोर्स चाहिए, जैसे कोई सीजन आता है, कोई सीजन जैसे क्रिसमस के टाइम पे उनको लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, नहीं मिलती, बोलते हैं हम सीजनल आपको लेबर भी, टेम्परेरी लेबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि वहां पे 3 महीने 6 महीने काम करके वापस आ सकती है। तो उस टाइप की स्किल डेवलपमेंट की बात भी वहां पे हुई है। रीजनल और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इश्यू पे भी बात हुई है कि भी कई वेस्ट एशिया के अंदर दबदबा इंडिया और अमेरिका का मिलकर बनना चाहिए, इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक दबदबा बनना चाहिए और आपस में कोऑपरेशन होनी चाहिए। और अपकमिंग जो क्वाड का समिट है वो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इंडिया में होगा, तो उसमें इंडिया ने ऑलरेडी अमेरिकन गवर्नमेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को इन्विटेशन दी जा चुकी है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि वो खुद पर्सनली इस क्वाड के समिट को अटेंड करे और उसमें और ताकत झोंके। कई सारे जियोपॉलिटिकल मुद्दों पे भी बातचीत हुई है, बट जो मेन टेकअवे जो है वो है ट्रेड नेगोशिएशन और टैरिफ्स पे हुई है कि जो आपस में बैठ के फैसला करेंगे और 7 से 8 महीने में एक ट्रेड पैक्ट इनका आपस में तैयार होगा। डिफेंस और मिलिट्री सेल्स के ऊपर भी पैक्ट हुआ है, एक्सट्रेडिशन और लॉ एनफोर्समेंट कॉर्पोरेशन पे भी पैक्ट हुआ है। और बेसिकली इंडिया के लिए ये फायदामंद ये है रोहित जी कि इतनी सारी चीजें हो गई हैं जो कि इंडिया के फेवर में हो रही है, और इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों पे इंडिया को अमेरिकन मार्केट्स को इंडियन मार्केट भी मिलेगी अपने सामान को बेचने के लिए, प्लस इंडियन मार्केट को अमेरिकन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हर तरीके से पैसा, इन्वेस्टमेंट हर तरीके से आती हुई इस कंट्री में नजर आएंगी। राइट सर, बहुत बढ़िया सर। और ये एक बड़ा टॉपिक है, शायद हम 2-3 और डिस्कशन करें इस पे, क्योंकि एक डिस्कशन में सारा नहीं समावेश किया जा सकता। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद।